हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि नर्सिंग को आप कैरियर के लिए क्यों चुने, नर्सिंग करने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में क्या डिफरेंस होता है। जो जीएनएम होता है ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है और जो बीएससी नर्सिंग होती है ये एक डिग्री कोर्स होता है। अगर हम इनके ड्यूरेशन की बात करें तो जो जीएनएम होता है उसका ड्यूरेशन 3.5 ईयर का होता है, 3.5 साल का होता है। और जो बीएससी नर्सिंग है उसका ड्यूरेशन 4 साल का होता है। बीएससी नर्सिंग 4 साल में कंप्लीट होती है, जीएनएम जो है वो 3.5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाती है। इसमें 3 ईयर जो है वो टीचिंग का होता है इसके अंदर, और 6 मंथ जो होते हैं वो इंटर्नशिप के होते हैं जीएनएम के अंदर। जीएनएम जो है वो कोई भी स्टूडेंट अगर आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, वो जीएनएम कर सकता है। लेकिन अगर बीएससी नर्सिंग आप करना चाहते हो तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना बहुत ही जरूरी है। जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है वही बीएससी नर्सिंग कर सकता है। जीएनएम के लिए जनरली जो होता है वो एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। जो लिस्ट लगती है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग में, जो लिस्ट लगती है, जो मेरिट लिस्ट बनती है, वो सिर्फ +2 के में मार्क्स के बेस पे बनती है। जबकि जो बीएससी नर्सिंग है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए और स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में जो है, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है। और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी जो है वो एडमिशन ले सकते हो बीएससी नर्सिंग के अंदर। जो जीएनएम वाले हैं उनके लिए अच्छी बात ये है कि वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं जीएनएम के बाद। जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होती है वो 2 साल की होती है। तो जीएनएम वाले बाद में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो जो जीएनएम वाले हैं वो भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं और आगे जो है एमएससी, पीएचडी जो है वो नर्सिंग में कर सकते हैं। नर्सिंग के फायदे क्या क्या हैं अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें तो नर्सिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आपने जीएनएम या बीएससी नर्सिंग का रखी है तो इजीली प्राइवेट सेक्टर में आपको जो है वो जॉब मिल जाती है। और जो पैकेज है प्राइवेट सेक्टर में वो 20 से 40 हजार का जो पैकेज है वो मिलता है प्राइवेट सेक्टर में सैलरी का। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने जीएनएम का रखी है या बीएससी नर्सिंग का रखी है तो आप गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसी निकलती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए जनरली कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते गवर्नमेंट में अगर वैकेंसी निकलती है। जीएनएम के लिए 1 या 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो कंसिडर करते हैं अगर आपने जीएनएम कर रखी है और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो टाइम टू टाइम जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट वैकेंसी जो है वो निकालती रहती है और जिसमें सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा है। अगर हम सैलरी की बात करें तो जो स्केल है वो 44,900 का स्केल है और जो सैलरी है वो 70,000 से अबव है। 70 to 80,000 सैलरी जो है वो आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलेगी एज ए नर्सिंग ऑफिसर अगर आप काम कर रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। उसके बाद बीएससी करके अगर आपने एमएससी कर रखी है, एमफिल कर रखी है, पीएचडी कर रखी है तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। टीचिंग में आप एज ए नर्सिंग ट्यूटर कर सकते हो अगर आपने बीएससी कर रखी है। अगर एमएससी या पीएचडी है तो आप एज ए लेक्चरर या फिर एज ए प्रोफेसर भी नर्सिंग प्रोफेशन में जो है वो काम कर सकते हो, कॉलेजेस में काम कर सकते हो। फिर आता है हमारा फॉरेन नर्सिंग के बारे में कि अगर आपने जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो जो डिमांड है अब्रॉड कंट्रीज में वो बहुत ही ज्यादा है और वहां पे जो पैकेज है वो बहुत अच्छा पैकेज देते हैं नर्सिंग को। तो वहां पे जो पैकेज है वो एनुअल पैकेज पड़ता है 80,000 के आसपास, $80,000। ठीक है, नॉट ₹80,000, $80,000, $80,000 जो है वो एनुअल पैकेज एवरेज पड़ता है। अगर अब्रॉड कंट्रीज में आप जाते हैं वहां जाके अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पे बहुत ही अच्छा पैकेज है नर्सिंग के बाद। इसके अलावा आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में अप्लाई कर सकते हो। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में अगर आप अप्लाई करते हो तो वहां पे आप एज ए लेफ्टिनेंट लिए जाते हो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। वहां पे भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। तो वहां भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। टाइम टू टाइम जो है वो वैकेंसीज निकलती रहती है, आर्मी में निकलती है, बीएसएफ में निकलती है, सीआरपीएफ में निकलती है, आईटीबीपी में निकलती है। तो जो डिफेंस सर्विसेज है वहां पे भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो एज ए नर्सिंग ऑफिसर।
इसके अलावा रेलवे में भी जो वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर्स की आती रहती है, तो आप रेलवे में भी जा सकते हो एज ए नर्सिंग ऑफिसर अगर आपने जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग अगर आपने कर रखी है। इसके अलावा जितने भी जो है ग्रेजुएशन बेस के फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हो, उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी स्टेट एग्जाम है, कोई पीसीएस का एग्जाम है, उसके लिए भी जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है। तो आज की अगर हम बात करें तो जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसका जो है डेली जो है नर्सिंग प्रोफेशन में अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ रही है, मेडिकल फैसिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। कोविड के बाद नए नए मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो नर्सिंग की डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए अगर आपने प्लस टू के बाद नर्सिंग आप करियर के लिए चुनते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए अगर आप नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इससे जुड़े ताकि अपडेट्स जो है हम आपको देते रहें। थैंक यू सो मच।